स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आज के वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड टाइम पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपका जो एडमिशन है वो वहाँ पर ना हो। तो देखिए, सुबह ही मैंने आपको आज एक वीडियो दी थी एमपीडीटी के बारे में, जिसका कि फर्स्ट राउंड हो चुका था, जिसमें कि मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स कवर किए थे जो फर्स्ट राउंड से जुड़े हुए थे। जैसे कि आपको ब्रांच वगैरह चेंज करवानी है, या फिर किस डेट तक आपको एडमिशन करवाना है, कब तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वहाँ पे एडमिशन करवाना है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे जाना है, ताकि आपका एक बार में ही काम हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ही कवर करूँगा। और देखिए, अगर आपने री एग्जामिनेशन भी दिया है तो उसमें भी आप ये डॉक्यूमेंट्स ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आप भागेंगे एडमिशन के पीछे। अब एडमिशन तो आप करवाओगे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट, उसके बिना तो आपका एडमिशन हो नहीं जाएगा। और फिर एंड में आप पूरे डॉक्यूमेंट ढूंढोगे इधर उधर कि कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ अभी से एक अपनी फाइल वगैरह बना के रखिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की, और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। आगे की वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा कि कौन कौन से आपको चाहिए, तो ये सब आप इकट्ठे करके रखिए। अगर आपका एमपीडीटी के थ्रू अगर अलॉटमेंट हुआ है तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। तो ज़रूर से ये डॉक्यूमेंट अच्छे से देखिए, नोट करिए कहीं पर मेरे साथ ही। और अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसको बनवा दीजिए, क्योंकि आगे आपको ही दिक्कत आएगी। और देखिए, हम वीडियो शुरू करें जब तक आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो फर्स्ट राउंड है वो डीटी का वो हो चुका है। अब इसका अपग्रेडिंग राउंड आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जो सेकंड राउंड होगा, जिन बच्चों का फर्स्ट में नाम नहीं आ पाया है, उनका सेकंड राउंड में वो कैसे करेंगे, क्या करना है आगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आइए, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, दोनों जगह आपके काम आएंगे। और अगर आप बीएससी वगैरह भी कर रहे हैं, बीए वगैरह में भी आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ है, तो यही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ डीटीए के थ्रू एडमिशन करवा रहे हैं उन्हीं के ये काम आए, आप कहीं पे भी एडमिशन करवाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। तो बोर्ड पे मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। मेरी माने तो पेन पेपर अपने पास में रखिए, मेरे साथ ही नोट करते जाइए बोर्ड पे से। देखिए, फर्स्ट नंबर के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपके पासपोर्ट साइज फोटोज़। फोटोज़ को आप सभी को पता है, सभी जगह चाहिए रहता है। मिनिमम आप 15 फोटोज़ रख सकते हैं। फोटोज़ की एक बात याद रखना कि आपके फोटोज़ पुराने नहीं होने चाहिए, फोटोज़ आपके मोस्ट रिसेंट होने चाहिए, अभी खिंचवाए हुए होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। सेकंड नंबर की बात करें हम, तो आपको 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप जो आपकी मेन मार्कशीट है वही उनको दे देंगे, इनकी कॉपीज़ करवा के रखिए, और जो मेन है वो भी आप रखिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी कॉपी करवा ही सकते हो। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो आपको चाहिए अपनी टीसी, जो कि आपको स्कूल से ही दी जाए, जो कि आपको मार्कशीट के साथ ही दे दी जाती है। और आपको इसी के साथ एक चीज़ और दी जाती है, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। समझ जाइएगा आप, शॉर्ट में मैंने कर दिया है। आपको टीसी चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके स्कोर कार्ड की। किस चीज़ का स्कोर कार्ड है? ये आपने जो जेई दिया था उसके स्कोर कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको कैरी करना होगा। और वहीं अगर हम बात करें कॉमन डॉक्यूमेंट्स की, तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स में तो वही आपको आपका आधार कार्ड चाहिए पड़ेगा। मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। आपको आधार कार्ड चाहिए पड़ेगा, आपको आपकी समग्र आईडी चाहिए पड़ेगी। ये तो आप सभी के पास होगी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास होगी। और देखिए, अब जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको मार्कशीट के साथ ही दे दिया जाता है, जिसको कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आपको कहीं से नहीं बनवाना पड़ता है, आपको स्कूल से ही दिया जाता है। तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अगर और बात करें, अगर आपकी जैसे कि रिजर्व कैटेगरी है, स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो आपको क्या क्या देना है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको और देनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर आप एमपी के निवासी हैं या नहीं, जिसे कि आप डोमिसाइल कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिजर्व कैटेगरी से आप हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि रिजर्व हैं या नहीं है हम। तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको डीटीए के थ्रू एडमिशन नहीं करवाया है। आपने अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाया है तो अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि अगर आपने डीटीए के थ्रू एडमिशन करवाया है तो वो इसी में ऐड कर देना है। ये सब तो आपको चाहिए ही पड़ेंगे, और बाकी 3-4 डॉक्यूमेंट्स और है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो सब आपको इन्हीं में ऐड कर देना है। ये किन का होगा? ये बच्चे जिन्होंने री एग्जामिनेशन दिया था, जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बाकी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दूं, उनके बिना आपका डीटी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपको डीटी के थ्रू आपका एडमिशन करवाना है तो आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये खासकर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर आपके पास एक भी नहीं हुआ तो हो सकता है आपका एडमिशन ना हो, और बिफोर 5 अक्टूबर आपको एडमिशन करवाना है, तो तैयार रखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का हमारा डॉक्यूमेंट है वो है हमारी फीस की रिसिप्ट। अब आपने कहीं पे भी फीस कोई अभी तक पे की है, या फिर अगर आपने डीटी का चार्ज भी दिया है, तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट दी गई होगी, तो वो फीस की रिसिप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एडमिशन में। तो आप देख सकते हैं फीस रिसिप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर अगर हम बात करें
तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि ड्रॉपर्स के काम आता है, जो ड्रॉप दे देते हैं तो उनके काम का है, जिसे कि आप कहते हैं गैप सर्टिफिकेट। अब आप पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे एक लोक सेवा केंद्र होगा, वहाँ से आप इसे बनवा सकते हैं, आराम से बन जाता है, कोई ज़्यादा इसकी फीस होती भी नहीं है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं आपको बताऊं अगर आपने ड्रॉप दिया है तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको देखिए एडमिशन करवाना किसके थ्रू है, डीटीए के थ्रू करवाना है, तो डीटीए की जो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट होती है उसकी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी खासकर, तो वो भी आपको चाहिए यहाँ पे डीटीए की रिसिप्ट। देख सकते हैं आप डीटी के रिसिप्ट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वो डॉक्यूमेंट है अगर आप डीटी के थ्रू करवाते हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ में ये स्कोर कार्ड भी था, इसको भी आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डीटी के थ्रू एडमिशन करवाना है तो इन 4 डॉक्यूमेंट्स की आपको खासकर ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे समझ आ गए होंगे। आपके पास अगर नहीं है तो इन्हें बनवा के रखिए, क्योंकि ये आपके ही आगे काम आएंगे। और जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और डीटी के बारे में सेकंड राउंड वगैरह अभी अपग्रेडेशन राउंड होगा, इन सब की जानकारी भी मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिए। और किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं डायरेक्ट डीएम करके, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं शॉर्ट न्यूज़ आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ।